गलत बात। बहन जी, अगर आप अंधे को अंधा कहेंगी तो उसे बुरा लगेगा कि नहीं? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा। तो क्या आपका मतलब मैं अंधा हूँ? हाँ। मैंने बुजुर्ग समझ के आपसे पूछ लिया, आप मुझे अंधा बना रहे हैं? भाई साहब ये अच्छी बात नहीं है। बहन जी, हाँ। इसने बहुत चढ़ाई लगती है, इसको घर ले जाओ। अच्छा तू चल, होटल में तेरे को बताता हूँ, घबरा हूँ, गधा हूँ। हाँ, चल, चल, सरदार। आज मैंने शराब क्यों पी? कलेक्टर साहब ने जब अनजाने में कहा कि तू मेरा बेटा है, मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। बबलू याद आ गया। बबलू? हाँ, मेरा बेटा 4 साल का था जब भगवान को प्यारा हो गया। आज वो जिंदा होता तो तेरे जितना होता। अरे यार, मैं ही बोले जा रहा हूं, तू भी तो कुछ बोलना। हाँ? ले, तू भी एक गिलास पी ले। नहीं सर, मैं नहीं। अरे यार, ये सर सर क्या होता है? तू तो मेरा बबलू है, बबलू। जब बेटा बड़ा हो जाता है ना, तो दोस्त बन जाता है। आज मेरे दोस्त की तरह मेरे साथ पी 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 पी। बेटा शराब पीकर अपनी माँ के सामने कैसे जाएगा? तूने सिमरन को माँ कहा? माँ को माँ ही कहा जाता है। शाबाश पुत्र, शाबाश। ओए, आज तो तूने मेरी लाइफ बना दी पुत्र, मेरी लाइफ बना दी। बादल, चलो ना सर्किट हाउस चलते हैं। सर्किट हाउस? हाँ, वहाँ पुलिस ने एक आतंकवादी को अरेस्ट करके रखा है। चलो ना उसे देख कर आते हैं। बादल, मैंने आतंकवादी कभी देखा ही नहीं, पता नहीं कैसे दिखते होंगे, लेकिन मेरे ख्याल से उसकी बड़ी बड़ी मूछें होंगी, लंबे लंबे बाल होंगे, लाल लाल आंखें होंगी, गंदे गंदे दांत होंगे। बादल, बिल्कुल राक्षस लगता होगा ना आतंकवादी। कोई आतंकवादी अपनी माँ की कोख से जन्म नहीं लेता। ना ही वो राक्षस है, ना ही वो जानवर, बल्कि उनकी रगों में नफरत की सुइयां चुभो चुभो के जहर भरा गया है। आतंकवादी देखना है, अरे एक माँ से उसका बेटा, एक बहन से उसका भाई छीन कर लावारिस की तरह फेंक दिया गया है समाज में। अरे कोई अपनी मर्जी से हथियार नहीं उठाता, मजबूर किया जाता है, मजबूर। जाओ जाओ, जाकर देख कर आओ, लेकिन उसकी लाल लाल खूनी आंखों में उस दर्द को भी देखने की कोशिश करना जिस दर्द के सारे जिंदा रहते हैं। वो आतंकवादी, आतंकवादी देख रहा है, आतंकवादी। ना ही तेरा नाम जीतराम है और ना ही तू कपड़े का व्यापारी है। तू है एक आतंकवादी। तुझे सिर्फ इतना बताना है कि इस सुंदरनगर में तेरे साथी कौन कौन है और यहाँ तुम लोग किसको निशाना बनाने आए हो। आप चाहे मेरी जान ले लो, लेकिन सच्चाई यही है कि मैं कोई आतंकवादी नहीं। मरना तो तुझे है ही, तू क्यों अपनी मौत को और मुश्किल बना रहा है। मौत, मौत से किसकी रिश्तेदारी है राणा? आज मेरी तो कल तेरी बारी है। बहुत बुलंद हौसला है तेरा, लेकिन तू मुझे नहीं जानता। नहीं,
डीआईजी साहब, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे तो ये मर जाएगा। तो क्या करूं? इसे फूलों का हार पहनाकर इसके सामने माथा टेकूं? मेरा मतलब है ये मुजरिम हो सकता है, लेकिन है तो इंसान। थैंक यू। आपने मुझे इतने ज्ञान की बात बताई कि मेरा जीवन ही धन्य हो गया। आपके चरण कहाँ हैं? ये आप क्या कर रहे हैं सर? आपके चरणों की धूल अपने माथे पे लगा रहा हूं। आपका नाम क्या है? एसीपी रंजीत सिंह। और मैं कौन हूं? डीआईजी जय सिंह राणा। जमीन और आसमान में क्या फर्क होता है, ये तुम्हें मालूम है या मैं तुम्हें बताऊं? यू ब्लडी जूनियर! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे काम में दखल देने की? डीआईजी साहब, मैं भले ही ओहदे में आपसे छोटा हूं, लेकिन इतना छोटा भी नहीं कि आप मेरे साथ इस तरह से बात करें। हमें कानून की किसी भी किताब ने यह हक नहीं दिया है कि हम इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करें। किसके साथ क्या सलूक करना चाहिए यह मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। आई डोंट टेक ऑर्डर्स, आई गिव ऑर्डर्स। और मेरा पहला ऑर्डर यह है कि इस शहर का चप्पा चप्पा छान मारो और पता करो किसके साथ ही कहां छिपे हुए हैं। डू योर ड्यूटी फास्ट। इज दैट क्लियर? यस। यस सर। यस सर। नाउ गेट लॉस्ट। वो जो बेचते थे दर्दे दवाए दिल, वो अपनी दुकान बढ़ा गए। तूने मेरे हर सवाल का जवाब दिया। इस सवाल का जवाब है तेरे पास? राणा साहब, यही वो आदमी है जिसने हमसे असला और बारूद मांगा था। क्यों जीते? हो गई न तेरी हार? क्यों चाहिए था तुझे बारूद? बोल बोल बोल, तुझे खुदा का वास्ता बोल बोल बोल। वो बेहोश हो गया? होश में आएगा तो बोलेगा। मैं क्या जी? हाँ। रुक जाओ! राजे, मैं तेरे साथ भाग सकता। मेरी हिम्मत अब तो टूट चुकी है। तू भाग जा पुत्र, तू भाग जा। नहीं, मैं तुझे मौत के मुंह में छोड़कर नहीं जा सकता। तू चल। कोई जिद ना कर पुत्र। जिंदगी और मौत एक साथ सफर नहीं करते। मेरे सामने मौत खड़ी है और तेरे सामने तेरी जिंदगी, तेरा मकसद।
राणा को खत्म करना है तुझे, है? राणा को तू भाग जा, तू भाग जा, तू चल मेरे साथ, तू चल। ओए पुत्र, मेरे ऊपर एक एहसान करेगा। मुझे गोली मार दे। अब पुत्र, जब जिंदगी मौत से बदतर हो जाती है तो उसे आजाद कर देना चाहिए। पुत्र, मैं अगर पुलिस के हाथ में पड़ गया तो उनका जुर्म मैं और बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। मार दे मुझे गोली, होश दे दे मुझे। रबराका वाह, कमाल की सिक्योरिटी है आपकी। एक आतंकवादी को उसके साथी पुलिस हिरासत से निकाल के ले जाते हैं और आपके कानों पे जूं तक नहीं रेंगती। डीआईजी साहब, ये तो मेरी मुस्तैदी का सबूत है जो जीतराम की लाश आपके सामने पेश कर दी। मुझे लाशों का हिसाब मत दीजिए, मुझे वो जिंदगी चाहिए जो उसे उड़ा कर ले गई थी। हो ना हो उसके साथ ही इसी शहर में कहीं छिपे हुए हैं। ढूंढ के निकालो ने, वरना ये आतंकवादी इस शहर को शमशान बना देंगे। सत्यप्रकाश जी, आप गलती कर रहे हैं। आप इस गांव में ना ही जाएं तो बेहतर होगा। क्यों? ये गांव हमारे देश में नहीं है क्या? बात ये नहीं है सत्यप्रकाश जी, दरअसल ये खतरनाक आतंकवादियों का गांव है। पिछले 10 दिनों से हमने इस गांव की नाकाबंदी करके रखी हुई है। ना ही कोई इंसान अंदर जा सकता है, ना ही कोई बाहर आ सकता है। हमने खाना, बिजली, पानी सबकी सप्लाई बंद करके रखी है। बिजली पानी बंद करके आपने उनके जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है, बल्कि नमक रगड़ा है। माना कि वो आतंकवादी हैं, लेकिन उनके गुनाहों की सजा आप उनके बीवी बच्चों को क्यों दे रहे हैं? तो क्या कह रही हैं? इन दरिंदों को खुला छोड़ दें और इनसे कहें कि जाओ जाकर मासूमों की जान लो।
आज जिन्हें आप दरिंदा कह रहे हैं, कभी वो भी मासूम थे। कहीं कोई अत्याचार तो हुआ है जो मजबूरन उन्होंने हथियार उठाए। गोली का जवाब गोली सरहद पे अच्छा लगता है, घर के आंगन में नहीं। घर के आंगन में इंसान बसते हैं, आदमखोर जानवर नहीं। ये लोग सुधरने वाले नहीं हैं। ये आपका विश्वास है, और मेरा विश्वास ये है कि जब डाकू रत्नाकर वाल्मीकि बन सकता है तो ये लोग क्यों नहीं बदल सकते। एक बात और डीआईजी जय सिंह राणा साहब, ये लोग मुझ पर गोली चलाएं भी तो आपकी फौज गोली नहीं चलाएगी। शर्मा जी लाइए। लीजिए।